देखा ये पूरा रिपोर्ट जिसमें किस तरीके से ये पूरा बवाल मचा हुआ है और अभी भी जो है पुलिस से लगातार माहौल को शांतिपूर्ण करने की कोशिश कर रही है। देवली उनियारा विधानसभा सीट पर बुधवार को उपचुनाव हुआ था, जिस दौरान थप्पड़ से बवाल मच गया। हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई हैं। देखिए किस तरीके से सड़कों पर आगजनी की गई। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो हंगामा है वो कम होता हुआ नजर नहीं आया। विधानसभा क्षेत्र के समरावत गांव में निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने पोलिंग बूथ पर एसडीएम को मारा था थप्पड़। संवाददाता दौलत इस वक्त लाइव हमारे साथ है, उनसे अधिक जानकारी लेते हैं। दौलत, फिलहाल माहौल कैसा है, क्या शांति हुई है? देखिए, नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद में टोंक जिले के उनियारा में बवाल है वो लगातार जारी है। समरावता गांव जो है, वहां समरावता गांव में गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ और पुलिस के जवान मौके पर मौजूद थे। और उसके बाद अगर अभी की ताज़ा हालात की बात करें तो टोंक सवाई माधोपुर जो नेशनल हाईवे उसमें अलीगढ़ के पास आगजनी और हाईवे जाम की जानकारी सामने आ रही है। किरोड़ी मीणा के वहां पहुंचने की भी जानकारी आ रही है। हालांकि तस्वीरें फिलहाल सामने नहीं आई और वहां पर माहौल है वो खराब होता हुआ नजर आ रहा है। वहां कुछ मीडिया कर्मियों के साथ में भी मारपीट करने की खबरें सामने आई है। कुछ कैमरे तोड़ करके उनको आग के हवाले कर दिया गया है, ऐसी जानकारी सामने आएगी। लेकिन कुल मिलाकर के थप्पड़ कांड की गूंज है वो पूरे प्रदेश में अब फिलहाल गूंज सुनाई दे रही है। टोंक जिले में पिछले 2 दिनों से जिस तरह से लगातार पुलिस के लिए नरेश मीणा की गिरफ्तारी को लेकर के सवाल उठ रहे थे कल थप्पड़ कांड के बाद, उसके बाद देर रात जो हंगामा हुआ वो कहीं न कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर रहा था। लेकिन आज जैसे ही पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था पूरे बंदोबस्त के साथ एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवानों के साथ धीरे धीरे गांव समरावता में आगे बढ़ते हुए, और नरेश मीणा जहां धरने पर बैठा था वहां चंद मिनटों में अचानक से पुलिस के जवानों ने उसको घेरा, चारों तरफ से वज्र वाहन में अंदर कैद करके और नेशनल हाईवे से होते हुए उसको कहां लेकर गए थे ये फिलहाल किसी को जानकारी नहीं है। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि टोंक जिले में नरेश मीणा नहीं है, क्योंकि उसके समर्थकों की लगातार जिस तरह से बवाल जारी है उसके बाद पुलिस ने नरेश मीणा को टोंक जिले से बाहर निकाल दिया है। कल पूरे घटनाक्रम के बाद में नगरफोर्ड थाने में 4 मामले दर्ज किए थे और उसके साथ ही आज विकास सांगवान जो टोंक एसपी है उनसे जब बातचीत करे तो उन्होंने कहा कि 20 से ज्यादा जो पुराने मामले हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। कुल मिलाकर अब नरेश मीणा की कुंडली है वो पुलिस खंगाल रही है। और ऐसे में क्या कुछ आगामी दिनों में होने वाला है, क्योंकि एक तरफ नरेश मीणा की गिरफ्तारी, दूसरी तरफ नरेश मीणा के समर्थकों का बवाल है वो लगातार जारी है। पहले उनियारा से नेनवा जो हाईवे है वहां समरावता और कचरावता के बीच आगजनी और हाईवे जाम की कोशिश की गई। वहां जब एसटीएफ और पुलिस के जवान मौजूद थे तो नरेश मीणा के समर्थक जो है अलीगढ़ में नेशनल हाईवे पर जाम लगा के बैठ गए और वहां पर भी जो इस तरह के बवाल की चीजें सामने आई। किरोड़ी लाल मीणा समर्थकों से बातचीत करने आए, हालांकि ऐसी तस्वीरें फिलहाल सामने नहीं है, लेकिन ऐसा जानकारी मिली कि किरोड़ी लाल मीणा वहां पर पहुंचे और समर्थकों से बातचीत कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल समर्थकों से बातचीत नहीं हुई है, बवाल वहां पर जारी है। दौलत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी दौलत, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि अभी भी विरोध लगातार जारी है, पुलिस की पेट्रोलिंग के बावजूद भी कहां पर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है, क्यों नहीं अभी तक कंट्रोल में लिया जा रहा है? और इस बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, समरावता गांव में हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं। किरोड़ी के समरावता गांव पहुंचने की सूचना भी निकलकर सामने आ रही है। समरावता गांव में हालात बिगड़ रहे हैं। नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद हो रहा है बवाल। बड़ी खबर यह है कि किरोड़ी के समरावता गांव पहुंचने की भी सूचना है। माहौल को शांत करने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन नरेश मीणा की गिरफ्तारी के बाद से जो बवाल है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारे संवाददाता दौलत की तरफ से बताया भी गया है कि अभी भी हाईवे को जाम करने की कोशिश है, वहां पर आगजनी की गई है।
कई जो मीडिया कर्मी है उनके कैमरे तोड़े गए हैं, उन्हें उनके साथ मारपीट की गई है, ऐसी भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ऐसे में जो माहौल है ये कैसे शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर लगातार कोशिशें की जा रही हैं। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं टोंक से, जहां पर आप देख सकते हैं हाईवे में किस तरीके से आगजनी की जा रही है। पुलिस की कई गाड़ियों में आग लगाई गई है, जो वहां पर मीडिया कर्मी है उनके कैमरों को भी तोड़ा गया है, ऐसी भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। दौलत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दौलत, किरोड़ी के समरावता गांव पहुंचने की सूचना है, आपके पास इसको लेकर क्या अपडेट है? क्या पहुंचे हैं, किस वक्त तक पहुंच सकते हैं? क्या उनके पहुंचने से माहौल में कुछ बदलाव आएगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, किरोड़ी मीणा अलीगढ़ पहुंचे हैं, समरावता गांव नहीं पहुंचे। समरावता गांव पहुंचने की जानकारी मिल रही थी, लेकिन अलीगढ़ में माहौल जिस तरह से खराब है, अलीगढ़ में जिस तरह से अलीगढ़ के पास नेशनल हाईवे पे जिस तरह से जाम लगाया गया है किरोड़ी मीणा, वहां आने की सूचना है। कचरावता गांव में किसी तरह का कोई माहौल खराब नहीं है, क्योंकि कचरावता गांव में जो धरना चल रहा था उसके बाद लाठीचार्ज, पुलिस फायरिंग, आंसू गैस के गोले और पथराव के बाद में जिस तरह से आगजनी हुई, ग्रामीणों में भय का माहौल है। जिस तरह से मैंने आपको रात को 2:30 बजे की तस्वीरें जो दिखाई थी, उसके बाद ग्रामीणों ने पूरी तरह से स्पष्ट तौर से कह दिया कि बाहर से आए हुए लोगों का उपद्रव था। ग्रामीणों का ठीक है, धरना जो चल रहा था उसमें शामिल होना था, तो समरावता गांव में किसी तरह के उपद्रव की जानकारी फिलहाल नहीं मिल रही है। कचरावता और कचरावता के साथ ही हरिपुरा जो गांव है उनियारा से नेनवा हाईवे पर, वहां कुछ देर पहले, 2 घंटे पहले एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवानों ने लोगों को वहां पर खदेड़ा, कुछ लोगों को हिरासत में लिया, आंसू गैस के गोले छोड़े और बड़ी संख्या में गांवों से लोग हाईवे पर आने की कोशिश कर रहे थे। हाईवे जाम करने की 2 जगह कोशिश की थी, टायर जला दिए गए थे झाड़ियों के साथ में, और हल, खेतों में चलने वाला हल हाईवे पे रख दिया, तख्ते बड़े जो पलंग होते हैं वो रख दिए थे। उसके बाद एसटीएफ के जवान और पुलिस के जवानों ने हाईवे खुलवाया था। उसके बाद अब जो है अलीगढ़, ये जिस हाईवे पर मैं खड़ा हूँ, ये मेरे पीछे टोंक का रास्ता है और आगे जो है वो सवाई माधोपुर जाता है, और यानी कि इस उनियारा में अभी मैं खड़ा हूँ, उनियारा से ठीक अगला अगर बात करें कस्बा तो अलीगढ़ है, और अलीगढ़ में ही यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी के बाद में उपद्रव्य है, वो उपद्रवी वहां पर मौजूद है। जैसे कि थोड़ी देर पहले तस्वीरों के जरिए हमने दिखाया था, ट्रकें हाईवे के किनारे रुकी हुई थी और वहां पर ही लोगों का आना जाना जारी है। लेकिन समर्थकों का, किन लोगों को निकलने दिया जा रहा है, कौन लोग हैं, जिनको किस तरह का माहौल है, पूरी तरह से अगर देखा जाए तो माहौल है वो खराब हो चुका है टोंक जिले में, और तनावपूर्ण माहौल के बीच में पुलिस के जवान, एसटीएफ के जवान मौके पर मौजूद है और हालात है वो सुधारने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से कल देर शाम पुलिस की लापरवाही कहें या कुछ मिसमैनेजमेंट कहें, जिसकी वजह से नरेश मीणा को अरेस्ट करने की कोशिश की और हाथ में आया हुआ, यानी कि पकड़ हिरासत में लेने के बाद नरेश मीणा वहां से फरार हो जाता है। उसके बाद जिस तरह से चीजें सामने आई, आगजनी की घटनाएं हुई, और हमने जो देर रात रिपोर्टिंग की थी 2:30 बजे बाद, और जिस तरह से 6 बजे के बाद में लगातार न्यूज 18 राजस्थान पर लाइव जो हमने चीजें दिखाई, उसके बाद में सरकार, मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार ने सख्त निर्देश दिए कि हम इस पूरे मामले में अपडेट थोड़ी देर बाद में ले रहे हैं, और संभवतः पुलिस जवानों को भी निर्देश दिए गए थे। आईजी जो अजमेर रेंज आईजी है ओम प्रकाश, दौलत, मैं लौटती हूं आपके पास, आपसे अपडेट लेते रहेंगे।